हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान और पाठ जो है वो 1 है और उस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें 4 या 5 वीडियो बना दिया गया है, जिसमें से हम लोग इसमें से योग अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि हम लोग संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सारी अभिक्रियाएं इसके पहले चैप्टर में इसके पहले जो भी आएगा वो सब पढ़ा दिया गया है। आप यहाँ वीडियो लिंक आ रहा है यहाँ वीडियो का ऊपर, आप जाके देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन में हमने जान लिया था कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तब क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे। दूसरी अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये नाम है इसका इंग्लिश में। तो ये अभिक्रिया क्या कहती है, इस अभिक्रिया के बारे में आपको बताया गया था ब्रेकअप, तलाक बताया गया था ना, तलाक होना, तलाक देना लेना जो भी होगा। ऐसी अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उन्हें अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो अभिकारक होगा वो एकल होगा, क्या होगा, एक होगा। ठीक है ना, वो टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में क्या होगा, बटेगा, छोटे छोटे उत्पादों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी टूटना, टूट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, टूट जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ मैंने एक उदाहरण भी लिया है, फेरस सल्फेट का एक उदाहरण लिया है 2FeSO4। ठीक है ना, फेरस सल्फेट का क्या लिया है, उदाहरण लिया है। अब जब इसे आप अभिक्रिया कराओगे तो ये 3 भागों में टूटेगा, FeO3 में। ठीक, जिसे तुम फेरिक ऑक्साइड कहोगे, क्या कहोगे, फेरिक ऑक्साइड। ये आपका टूटेगा SO2, यानी इसे कह लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और इसे ये एक पार्ट और होगा, ये होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 ऑक्साइड है तो यहाँ ट्राइऑक्साइड कहना, यहाँ 2 ऑक्साइड है तो डाइऑक्साइड कहना। ठीक, तो आपने ये जान लिया है, आपने क्या जान लिया कि जब वियोजन अभिक्रिया में आपने ये जाना है, जब अभिकारक कोई एकल अभिकारक होगा वो टूटेगा, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद क्या करेगा, प्रदान करेगा, या छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, यानी टूटना, टूट जाना। यहाँ जैसे आपका फेरस सल्फेट है, ये 3 भागों में टूट गया। इधर देखो अकेला है, इधर 3 लोग हैं। ठीक है ना, तो एकल ये अभिकारक हो गया और इधर सब क्या है, उत्पाद हैं, 3 उत्पाद आया है। ठीक, अपघटन आगे की कहानी ये है कि अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए यानी ये जो अभिकारक है इसे कैसे तोड़ा गया है, तो इन सभी अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का उपयोग कर सकते हैं, यानी आप उसमें हीट दे देंगे तब टूट जाएगा। जैसे आपने NaCl ले लिया, NaCl, ठीक है ना, ये आपका नमक है, जो नमक आप खाते हैं ये नमक हो गया। अगर आप इसे तोड़ना चाहेंगे तो ऊष्मा की जरूरत होगी, ऊष्मा से भी आप तोड़ सकते हैं, गर्म करके भी तोड़ सकते हैं। ये तो ऐसे टूट जाएगा, पानी में डाल दोगे तो Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, ये ऐसे ही टूट जाएगा। इसी प्रकार जब हम किसी को तोड़ते हैं, किसी भी अभिकारक को तोड़ेंगे, इस अभिक्रिया में वियोजित करेंगे, वियोजन अभिक्रिया में, तब हम क्या करते हैं, हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो चाहे तो हम ऊष्मा के द्वारा तोड़ दें, किसके द्वारा तोड़ दें, ऊष्मा के द्वारा। देसी उदाहरण, एक बात बताओ, जब आपके घर में क्या है, चीनी है,
चीनी छोड़ो, गुड़ ले लो, गुड़, बेली, आपने बेली ले लिया। फिर उसके बाद अगर उसका बंध जो है वो बंध मजबूत है, उसका मजबूत बंध है, इसीलिए वो एक में ऐसे बंधा हुआ है, ठीक। लेकिन अगर आप उसका बंध तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। पहले ठोस है ना गुड़, फिर बाद में क्या हो जाएगा, लिक्विड। कैसे हो जाएगा, जब आप उसको बीकर में डालोगे और नीचे से हीट दोगे तो गर्म होके वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो आपने क्या दिया है, हीट दे दिया है, ठीक। आपने क्या दिया, हीट दिया है, हीट देने से उसका बंध क्या हो गया, टूट गया अलग अलग। ऐसे अपक्रिया भी होगी, मैंने देहाती ये बताया है आपको। तो ऊष्मा के द्वारा आप तोड़ सकते हैं अभिकारकों को। प्रकाश के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं अभिकारकों को। या फिर आप चाहे तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, करंट का उपयोग कर सकते हैं। करंट के द्वारा भी अभिकारकों को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। किसके द्वारा तोड़ते हैं, करंट के द्वारा भी तोड़ते हैं, ठीक। अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए 3 चीज याद रखना। ऊष्मा का उपयोग कर सकते हो, प्रकाश का यानी सूर्य का प्रकाश भी आप उपयोग में ले सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अतः अपघटन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होगी। कौन कौन से प्रकार की होगी, तो निम्न प्रकार में पहला प्रकार ये हो जाता है कि पहला हमारा हो गया विद्युत अपघटन, यानी हाँ करंट के द्वारा। किसके द्वारा, करंट के द्वारा हम तोड़ रहे हैं। अब की बार ये जो मैंने पहला लिया है, ध्यान से देखो, इसे मैं किससे तोड़ रहा हूँ, करंट के द्वारा। किसके द्वारा, करंट के द्वारा तोड़ा जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा, करंट के द्वारा हम तोड़ेंगे। ये है हमारा विद्युत अपघटन, यानी जो अपघटन हो रहा है, जो हम लोग तोड़ने चल रहे हैं, उसमें तोड़ने का देखो, अभी मुझे आपका सर तोड़ना हो, जैसे मैं एक बात बताऊं, अगर मुझे आपका सर तोड़ना हो तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हथौड़े की। मैं हथौड़े से मार दूंगा, लाल पानी बह के कहानी ख़त्म। अगर आपका मुंह तोड़ना है तो डंडा, हाथ, हथौड़ी ये सब लगेगा। तो ऐसे यहाँ हमें अभिकारक को क्या करना है, तोड़ना है, तो हथियार चाहिए ना। वो हथियार क्या है यहाँ, वो हथियार है विद्युत। जैसे आपका सर तोड़ने के लिए हथौड़ा, ऐसे ही इस अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या, पहले में मैंने क्या लिया, विद्युत, करंट का उपयोग करेंगे तोड़ने के लिए, ठीक। तो जैसे ही हम जल लेते हैं, क्या लेते हैं, जल, ये हमारा क्या हो गया, जल ले लिया। और जल में जैसे ही हम लोग करंट लगाते हैं, ठीक है ना, ये तार है, मतलब तार ले लेना, अब बोर्ड में लगाना। जैसे ही दोनों तार आप पानी में डुबाओगे, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत जो आपका हाइड्रोजन है, पानी किससे बना है, H2O, कहाँ चला गया, H2O। पहले तो यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दो लोगों से मिलकर क्या बना, पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। अब आप इसे तोड़ना चाहेंगे, जैसे ही आप करंट लगाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, दोनों टूट जाएंगे। तो जैसे ही आप करंट लगाओगे बच्चा, तुरंत आपका जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, उस विधि का नाम है विद्युत अपघटन, ठीक है ना। विद्युत अपघटन द्वारा आप क्या करते हैं, जल में से आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली विधि थी विद्युत अपघटन द्वारा। दूसरी विधि आपकी आ जाएगी ऊष्मीय अपघटन द्वारा। किसके द्वारा, ऊष्मीय अपघटन द्वारा। चलो यहाँ मैं ऊष्मीय लिख दूंगा और इसका ये बदल सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ चाहो तो मैं 2 लिख सकता हूँ, ये 2 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया ऊष्मीय। ये हो गया ऊष्मीय अपघटन। और इसका उदाहरण ले लेते हैं बच्चा कोई, ये CaCO, क्या ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है ना। अब इसे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसे हम लोग करेंगे गर्म, ठीक है ना। इसे क्या कर दिया, गर्म। अच्छा ये क्या है, ऊष्मा है ना, ऊष्मा।
और ये जो होता है ये ऊष्मा का निशान होता है। अगर आप ऐसे त्रिभुज बना दिए, एरो के ऊपर रख दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ऊष्मा दे रहे हैं। आप जो तली है, तली में आप ऊष्मा देने का काम कर रहे हैं, या फिर उस परमाणु को डायरेक्ट ऊष्मा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। वही कैल्शियम कार्बोनेट जब घर की पुतैया कर रहे थे हैं, उसमें से जो परत बन रही थी वही कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसको आप क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड में ये बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया। और यहाँ से अभी दो ऑक्सीजन बचा है और एक थी आपका ये बचा है, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये कैसे तोड़ा गया है। जैसे आपका सर तोड़ने के लिए हथौड़े का उपयोग किया गया, ऐसे ही इसको कैल्शियम कार्बोनेट को अब की बार तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया गया है, ऊष्मा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, ऊष्मा का, यानी हम लोग हीट दिए हैं। तो जैसे ही हीट दिए हैं तुरंत ये कैल्शियम ऑक्साइड और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया है, टूट गया है। तो इस तरह से जो भी टूटेगा, ठीक है ना, उसका हम क्या करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। ऊष्मीय अपघटन कब कहोगे, जब अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत होगी, आप हीट देंगे और हीट के द्वारा वो टूट जाएगा, तो वो अपक्रिया कहलाएगा ऊष्मीय अपघटन। क्या कहलाएगा बच्चा, ऊष्मीय अपघटन। जब आपको तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी, करंट की आवश्यकता होगी और वो टूट जाएगा अभिकारक, वो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन कहलाएगा। ठीक है ना। अब आ जाता है प्रकाशीय अपघटन। क्या आ जाएगा, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, अब यहाँ मैं इसे मिटा दूंगा, 3 लिख सकता हूँ, इसका उदाहरण भी मिटा दूंगा। ठीक, यहाँ हमारा हो जाएगा 3 नंबर में, यहाँ हो जाएगा प्रकाशीय, यानी कि अब की बार प्रकाश ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश ले लेंगे। ठीक, तो अगर मैं उदाहरण लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ 2HBr। ठीक है ना, 2HBr ले लिया और एरो पर मैंने क्या ले लिया, सूर्य किरण, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ले लिया। Hν जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, Hν। ठीक, ऊर्जा है वो। तो 2HBr हो गया। तो ये आपका हाइड्रोजन और Br दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका टूट जाएगा, कितना है, 2 हाइड्रोजन है। Br कितना है, 2 ठी है, तो Br2, दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब अभिकारक को आप तोड़ेंगे, जब कभी भी आपको अभिकारक तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है, तब उसे क्या कहेंगे, हम प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। ठीक है ना। तब क्या कहोगे बच्चा, प्रकाशीय अपघटन। मैंने आपको 3 तरह से बताया। पहला तो आपको क्या बताया, पहला मैंने आपको विद्युत बताया। विद्युत का उपयोग करते हो जब आप जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करेंगे, तब आपको करंट देना होगा, और जब करंट दोगे तो वो अपक्रिया क्या होगी, विद्युत अपघटन अपक्रिया होगी। ठीक, दूसरा आपको बताया गया है ऊष्मीय अपघटन। जब आप किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दोगे, ठीक है ना, हीट दोगे। ठीक, ये रहा, हीट निकल रहा है हीट दोगे, हीट की वजह से निकल रहा है ना। जब हीट दोगे और वो क्या होगा, टूटेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आपने तोड़ दिया, ठीक है ना, तो आप वहाँ क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। तो जब भी आप ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मीय अपघटन होगा। और कभी भी जब किसी भी अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, तो उसमें जब आप प्रकाश देंगे तब वो टूटेगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। ठीक है ना। क्या कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये सब आपका क्या था, वियोजन अपक्रिया था। ये सब क्या था, वियोजन अपक्रिया था। वियोजन अपक्रिया में 3 टाइप बताया गया और ये आपका मेन बताया गया। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो, आगे नीचे जो आप साथ में लिखते चले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 ठी लिखा मैंने, उसे मिटा दिया, आप पीछे जाके उसको भी नोट कर लेना, 1 2 3, और ये तीसरा है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे इसका अगला जो
जो भी अपक्रिया होगा वो देखा जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अपक्रिया नंबर 3, अपक्रिया नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। ये है आपका जो है विस्थापन अपक्रिया। इसकी इंग्लिश ये नहीं होगी, ठीक है ना, इसकी इंग्लिश ये नहीं होगी। विस्थापन अपक्रिया में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है ना। अगली अपक्रिया क्या है? विस्थापन अपक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अपक्रिया, इस तरह की अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु, चाहे परमाणु होगा, चाहे परमाणु का समूह होगा, चाहे परमाणु होगा, चाहे परमाणु का क्या होगा? समूह होगा। फिर से देखो, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। मान लो कि शादी हुई है, ठीक है। पहले मान लो ए की शादी बी के साथ, ए की शादी किसके साथ? ए की शादी बी के साथ। सी अकेला है, सी क्या है? अकेला है। बाद में इन दोनों में क्या हो गया? डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना। डिवोर्स हो गया। अब ये किसके साथ शादी? ये लेडीज है, ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये मेल है। फिर बाद में इसका इससे शादी हो गया, तो बी सी ये दोनों हो जाते हैं, ठीक। इनकी शादी इससे हो गई। इसका मतलब ये है कि पहले किसी और के साथ था, अब किसी और के साथ हो गया, ठीक है ना। यानी ये जो सी है, इसको, इस ए को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है, उसको हटा के खुद लग गया है, ठीक है ना। ये हो गया। अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो इस तरह से मैं दे सकता हूँ कि मान लो कि कोई टीचर आपके विद्यालय में, आपके क्लास में मान लो क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ठीक है ना। कोई टीचर है आपके विद्यालय में, वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। एक नया टीचर आपके विद्यालय में एंट्री करते हैं और इंग्लिश अब वो पढ़ाते हैं। जो आपके पुराने टीचर थे वो हट गए, अब वो नया वाला टीचर आपको क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। तो वो जो नया वाला टीचर है वो आपके पुराने टीचर को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से दूसरे को हटाकर वहां खुद लग जाना क्या कहलाता है? वहां खुद लग जाना क्या कहलाता है? विस्थापन अपक्रिया। मान लो कि तुम्हारे दोस्त की जीएफ है, ठीक है ना। तुम्हारे दोस्त की जीएफ है, तुम्हारे दोस्त का और उसका क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। तुम जाके अफेयर कर लेते हो, तो तुमने उसे विस्थापित कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो गया? इस तरह से विस्थापन अपक्रिया हो गया। चाहे जिस तरह से समझ पाओ समझो, बस लॉजिक समझना है। क्या समझना है? लॉजिक समझना है। आप जैसे चाहें वैसे समझे, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रैक्टिकली लाइफ में उसे, मतलब उसको डायरेक्ट अब जाके, जैसे मैंने ये बताया, जाके यूज मत करना, ठीक है। बस केवल हाँ सोच लो बस कि हाँ ऐसा होगा, तब बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो जो आपका, अभी फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है ना। विस्थापित हो जाएंगे यानी कि पहले वाला जो पहले से लगा हुआ है, मान लो ये दोनों साथ में हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? साथ में हैं। अब ये वाला जो आता है, ये वाला इस रेड वाले को विस्थापित कर दिया, खुद लग गया, ठीक है ना। तो ये आपका होगा विस्थापन अपक्रिया। उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया कह लेंगे, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया। तो जैसे यहाँ आप क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट लिए हो, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपी में लिखो। इसे कहते हैं जिंक। देखो पहले ये जो कॉपर था, ठीक है ना, पहले ये जो कॉपर था लल्ला, किसके साथ था? SO4 के साथ था, ठीक है ना। किसके साथ था? SO4 के। लेकिन ये टूट जाता है, टूट कर ये अलग हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये धातु है प्लस ही होगा।
अब जाके ये यहाँ लग गया और ये बेचारा क्या हो गया, अनाथ हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया देखो जैसे ही ये आपका COSO4 है, ये आपका टूटेगा बच्चा, जैसे ही टूटेगा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। यहीं एक तीसरा बंदा जो है वो इंतज़ार कर रहा है, ये Zn जो है वो क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कोई माइनस वाला मिले, मैं उससे बंध बनाऊं। तो जैसे ही ये दोनों टूटते हैं तो इसे मिल जाता है दांव, इसे दांव मिलता है और ये डायरेक्ट फिर इससे क्या करता है, आके बंध बना लेता है। तो आपका ZnSO4 हो जाएगा, बेचारा इसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी ज़िंदगी क्या हो गई बच्चा, बर्बाद हो गई। ठीक, तो ऐसे ही देखो ये जिंक ने क्या किया है, इस कॉपर को विस्थापित कर दिया है। ये जो जिंक है इस कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, और हटाने के बाद देखो खुद आके लग गया है। ठीक है ना, यहाँ देखो ये जो जिंक है, जिंक ने इस कॉपर को हटा दिया, जिंक ने उस कॉपर को हटा दिया और हटाने के बाद खुद आके लग जाता है। ठीक है ना, कॉपर हो गया बेचारा अनाथ। यानी इस तरह से कोई एक पहले से लगा हो, दूसरा परमाणु या परमाणु समूह आएगा, उसे क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, उसे हटा देगा और वहाँ क्या करेगा, खुद लग जाएगा। तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप कैसे जानेंगे कि कौन आएगा किसको हटाएगा, कौन आएगा किसको हटाएगा। तो आप जानते हैं हमेशा से कमज़ोर लोग सताए हुए होते हैं, हमेशा कौन सताया जाता है, कमज़ोर, गरीब। ठीक है ना, यही लोग तो सताए जाते हैं। तो जो लोग यहाँ कमज़ोर होंगे वही क्या करेंगे, जो प्रबल लोग होंगे वो आकर उसे क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है ना, जो अमीर होगा, मतलब दो गरीब की जोड़ी है, एक अमीर अकेला है, तो वो आएगा इस गरीब को हटा देगा, खुद लग जाएगा। यानी कौन सता रहा है, अमीर। यहाँ भी ऐसे होगा। इसमें एक श्रेणी होती है, वो श्रेणी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ऊपर की श्रेणियाँ जो होती हैं, ऊपर वाले अपने से नीचे वाले को क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं, और उस श्रेणी का नाम है अपक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है ना, अपक्रियाशीलता। तो मैं उस श्रेणी को लिख दूंगा, उससे आप याद कर लेना। ऊपर वाले क्या करेंगे, अपने से नीचे वाले को विस्थापित करेंगे। यानी उस श्रेणी में जो अभी मैं श्रेणी लिखवाऊंगा, उस श्रेणी में जो जिंक होगा वो कॉपर से ऊपर होगा। क्या होगा, कॉपर से ऊपर होगा। इसीलिए जिंक ने क्या किया है, कॉपर को हटा दिया है, और हटाने के बाद क्या किया है, खुद जाके लग गया है। ठीक, तो ये आपका विस्थापन अपक्रिया कहलाएगा। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार रिपीट करो, मेरा दावा है कि आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद मैं ये सक्रियता श्रेणी लिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे की कहानी होगी। ये रहा आपका सक्रियता श्रेणी। ठीक है ना, ये क्या है, अभी जो मैंने कहा कि सक्रियता श्रेणी, ये आपका है सक्रियता श्रेणी। जो ऊपर वाले हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैं, यानी ये सब क्या है, ज़्यादा क्रियाशील हैं। ये देखो ये नीचे वाले कम क्रियाशील होते हैं। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे इस श्रेणी में, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो अपक्रियाशीलता घटते क्रम में है, यानी अपक्रियाशीलता घट रही है। जब आप ऊपर से आओगे तो अपक्रियाशीलता क्या हो रही है, घट रही है। जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपक्रियाशीलता क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी ऊपर वाले अपक्रियाशील ज़्यादा हैं और नीचे वाले अपक्रियाशील क्या हैं, कम हैं। यानी तो ये सोना और चांदी ये सब तो अपक्रिया ही नहीं करता है, ये अपक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, इसलिए सबसे नीचे है, सबसे नीचे है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ हम देखेंगे आपका पोटेशियम है सबसे ज़्यादा क्रियाशील। ठीक है ना, इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है। और फिर उसके बाद सोडियम है। ठीक, सोडियम तो जानते हैं कितना क्रियाशील होता है। जैसे ही सोडियम आप निकाल के हवा में ऐसे रखोगे, जैसे हवा के संपर्क में आएगा तुरंत ज्वाला के साथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा।
मतलब आग लग जाएगी। हवा के संपर्क में आते ही सोडियम जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तुरंत क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। इतनी अभिक्रियाशील होती है ये, ठीक है ना। आप सोडियम निकालिए लैब से, हाथ में लीजिए, उसको ऐसे फूंक दीजिए, आग लग जाएगा तुरंत, हाथ आपका जल जाएगा, ठीक है ना। इतनी तेजी, मतलब इतना तेज अभिक्रिया करता है ये। फिर उसके बाद आपका कैल्शियम, कैल्शियम आपका अभिक्रियाशील है। देखो ये सोडियम तो आपने ऐसे फूंक दिया, वो जल गया, लौ के साथ जलने लगा, ठीक है ना। जैसे आग लगती है ऐसे आग लग गया, जल रहा है, ज्वाला निकल रहा है केवल फूंकने से। जब मदारी वाला आता है आपके गांव में, वो कहता है कि अभी हम ये तौली का ये कोना जला देंगे। देखो आपसे रुमाल लेता है, उसमें क्या लगाता है, सोडियम लगाता है, आराम से मंत्र वंत्र पढ़ेगा, फिर ऐसे आराम से फूकेगा तो उसमें सोडियम लगा है, वो ऑक्सीजन दे रहा है। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा जल जाएगा, आपके तौली, जो आपका तौली का कोना है वो क्या होता है, जल जाता है। तो पूरा तौली नहीं जलाएगा, बस थोड़ा सा, हाँ, लेकिन वो तौली जब कोना पकड़ लिया है तो पूरा तौली भी जल सकता है उसके हिसाब से। तो इतना अब क्रियाशील होता है कैल्शियम। क्या कैल्शियम अब क्रियाशील नहीं होता, ये भी अब क्रियाशील होता है। हीट तो ये भी देता है, हीट क्या करता है, ये भी देता है, बस लौ नहीं देता। जैसे ही आप चूना लेके आते हैं, पानी में डालते हैं, पानी में डालते ही इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है, इतना तेज हीट जनरेट करता है, इतना ज़्यादा उष्मा निकालता है, आप तो जानते ही हैं। यानी ऊपर वाले बहुत ज़्यादा क्या हैं, अभिक्रियाशील हैं, और नीचे वाले ये सब अभिक्रियाशील बहुत कम हैं। ये तो सोना ना के बराबर, अभिक्रियाशील होता ही नहीं है। बेचारे किसी से मतलब ही नहीं है, चाहे तुम कुछ भी करो, हमें कुछ नहीं करना, बस पड़े रहने दो। जैसे घर के बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, बस हमें खाना दे देना 2 टाइम का, बस हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो गया, तो जो ऊपर वाला होगा, जो ऊपर वाला होगा अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जैसे आपने अभी एक अभिक्रिया लिया था CuSO4, आपने क्या लिया था, CuSO4 और प्लस Zn लिया था। इधर आपको ZnSO4 मिला था और आपका Cu अलग हो गया था। यही तो अभिक्रिया लिए थे। तो इसमें देखो कापर, कापर कहाँ है, नीचे है, कापर यहाँ है, ठीक है। और जिंक देखो, जिंक कहाँ है, जिंक ऊपर है। तो ये इसको विस्थापित कर देगा। यानी जो ऊपर वाले हैं अपने से नीचे वाले को चाहे जिसको ये विस्थापित कर देंगे। अगर जिंक को विस्थापित करवाना है तो ये कैल्शियम कर देगा, ये मैग्नीशियम कर देगा, ये एल्यूमिनियम कर देगा, ये सोडियम कर देगा, ये पोटेशियम कर देगा। लेकिन तुम चाहो कि इस जिंक को ये लोहा विस्थापित कर दे तो ये नहीं होगा लल्ला, ये नहीं होगा, विश्वास मानो। जो ऊपर हैं, जो लोग ऊपर हैं, ठीक, अपने से नीचे वाले को ही विस्थापित करेंगे और ये किसी को विस्थापित नहीं कर सकते। ये चाहें कि अपने से ऊपर वाले को विस्थापित कर दें तो नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका सोडियम, ये आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और ये लोहा हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी यानी हाँ ये आपका चांदी हो गया, और ये आपका सोना हो गया। इसको याद करने की विधि ये है, इसको याद करने की विधि ये है। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। काना कार मांगे, काना कार मांगे, अल्टो जैन फरारी। पीबी से क्या होगा, प्रभु, है से है, क्यू से क्यू, CU से क्यू, HG से हुजूर, AG से आज, AU से आओ। यानी इसको आप याद कर सकते हैं। काना कार मांगे, अल्टो जैन फरारी, प्रभु है क्यों हुजूर आज आओ। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद कर सकते हैं। ये रहा ट्रिक, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आज का ये वीडियो आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप क्या करिए, वीडियो रिपीट कर लीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आई बटन में लिंक आ रहा है, अभी जब वीडियो ख़त्म होगा तो वहाँ भी लिंक आएगा, आप वहाँ से जाके इसके पीछे का सारा वीडियो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज यहीं तक रखा जाए, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। 7 बजे तैयार रहना।